नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज। रेओदर के सरेसी माता मंदिर प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की विशाल जनाक्रोश महासभा का हुआ आयोजन। रेओदर आबू रोड विधानसभा की आयोजित हुई महासभा। इस जनाक्रोश महासभा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक जगसी राम कोली, जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, विधायक समाराम गरासिया, जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारी जो सरकार में जो गहलोत सरकार ने जो 4 साल के वादे जो किए थे, विधानसभा के अंदर इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर सरकार जनता की वाहवाही लूटकर इन्होंने जो वादे किए थे, लेकिन 4 साल होने के बाद में एक भी काम करके नहीं बताया। इस बात को लेकर आज ये सरेसी माता प्रांगण में हम सब एकत्र हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस रोडों की दुर्दशा जो हुई है, जो कि 2 साल से हमारे सभी को कहना चाहूंगा कि 2 वर्षों से लगभग रोड जो सैंक्शन हुई है, स्वीकृत हुई है, टेंडर हुई है और उसके बाद में भी काम चालू नहीं हुए हैं, जो कि वहां पर इन्होंने डीएमएफटी का बहाना बनाकर ये हमारे एक उदाहरण के तौर पे मक्कावल से ये मारोल जो बटाना वाली रोड से भुनी वाली सड़क जो है पिछले 2 साल से जो टूटी हुई है, माटासन वाली जो सड़क जो है ये भी टूटे है, अनेकों है जो है ये पामेरा वाला जो पुलिया है, ऐसे अनेकों अनेक जो काम जो है उन्होंने कागजों के अंदर बता चुका है। मैं जिरावल से ये खान वाली जो है इन्होंने जैन मंदिर वाली सड़क जो है ये भी स्वीकृत बताई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई काम जो नहीं हुए। आज अपन देखे हमारे से पूर्व वक्ताओं ने काफी जो बात कही है, यूरिया की जो बात कहे, तो मैं समझता हूँ कि 15-15 दिन भी खाद जो नहीं मिल रहा है। उसके बाद में हमारे अभी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री जी गणपत सिंह जी ने जो बजरी की जो बात कही थी, और सभी अपन अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर रेओदर में बहुत बड़ा जो धरना जो दिया था बजरी को लेकर, लेकिन सरकार के कान तक जो नहीं रह रही है। मैं आज के अवसर पर कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को देखो, आप पंचायत समिति जाओ, आप तहसील में जाओ, अन्य पैसों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसी सारी बातों को लेकर यहाँ पर ये आज जन सैलाब जो फैला है। मैं मेरी बात को ज्यादा ना कहते हुए आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, सरकार ने आते ही पूरे राजस्थान के लोगों के रेफर पंचायत समिति पूरे तहसील के अंदर स्कूलों के पद तो भरे थे, लेकिन अभी 1 वर्ष होने के बाद में सारे पैसे दे के अपने अपने क्षेत्र के अंदर गए हैं, सारी स्कूलें जो खाली पड़ी है। आज पंचायत समिति की स्थिति देखो तो जो देखते हैं कहीं पर भी जा देखो काम नाम की चीज नहीं है। इसको त्रस्त लेकर आज बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और कहीं पर भी देखो भ्रष्टाचार के अलावा आप किसी का मृत्यु माँ बाप की हो जाती है, उसके बाद में मोटेशन करवाने जाते हैं, उससे तो 10-15-20 हजार से पहले उनका पेपर तक हाथ में नहीं लेते हैं। मैं ऐसी सारी बातों को नहीं कहते हुए, क्योंकि मैं हमेशा आपके बीच में ही हूँ, हमेशा अपन बात करते हैं, हमारे काफी वक्ता हैं, मेरी बात को ज्यादा ना कहते हुए गुजरात की तरफ पर जो सच्चाई को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देश और दुनिया जो जानती है, इन सारी बातों को देखकर आज प्रत्येक इंसान जो है गरीब से लेकर अमीर तक भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझती है और मानती है। इन बातों को देखते हुए आज अपन यहाँ पर एकत्र हुए। मैं मेरी बात को न ज्यादा कहते हुए पुनः सभी हमारे क्षेत्र के सम्मानीय अतिथियों का भी और मंच पर विराजमान है आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। અને યાત્રા દોરાન 10 दिन तक जो यात्रा रही, उन्हें यात्रा में जो मैंने जानवाना वाली जनता के बीच में क्या तो जो मालूम हुआ कि पहला आक्रोश पार्टी माथा खुदको गांव में क्या तो कम एंजी थोड़ी वाले जो 5 मिनट कम आवे एंजे पेमेंट कम है વધારે नहीं है, लास्ट वक्त है बोला पूरा हुआ ब्रो पेमेंट करो, पेमेंट का ज्यादा मत करो, पेमेंट करो। बहुत लंबा समय त्या बिराजिया मैं आपने हाथ जोड़े विनती करो कि लास्ट अपने चरणों वास्ते हो कड़ा एड़ा नारायण सिंह देवल साहब ने हमने वास्ते आया ने वे जयपुर थी हाले ने अपने बीच में आया, रात जयपुर था पर हमने वास्ते आया है। तो मैं कहना चाहूं कि पहला जो पे क्या आक्रोश में तो माता बहते पूछियो कि मोरे पानी नहीं आवे रही है, मोरे गांव में पंचायतों में काम नहीं मिल रही है, मोरे बिजली नहीं आवे रही है, ठेका करे रही हो, सरपंच थोरो, डेलीगेट थोरो, प्रधान थोरो, प्रमुख थोरो, एमएलए थोरो, ते करेगा रही हो। बात बाजी टिमोरी एकदम हाजी बात थी। तो मैं उन्होंने कियो कि अपनी बात हॉट का हाजी बात है, पर अबार जो राजस्थान में सरकार बैठी है वह अशोक गहलोत रही है ने वह सरकार नाम मात्र सरकार है, वह सरकार कोई विकास और काम का वास्ते नहीं है, वह सिर्फ ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने रोकवा वास्ते
उन्होंने खिलाफ में षड्यंत्र करवा वास्ते घणी वास्ते से અને વાસ્તે ઘણે લોકો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવાનો ચાલુ કીધા પિંડવાડા में મારી નગરપાલિકા के खिलाफ अविश्वास लायो मारा पंचायत चौकी और पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चालू किया उन्होंने लागू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रताड़ित करो नेताओं ने प्रताड़ित करो तो अपनी जो कमी है अपना जो विकास काम नहीं मेरी है जनता ने जो दुख तो गई जनता द्वारा नहीं बारे हमें अनेक वास्ते वो काम की तो बंधु अनेक यात्रा माध्यम से जब समझ में आई तो आज भारी संख्या में लोग केवल आ गए कि आ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है ने वजह थी आज देश में एक मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी जो है ने अपने प्रधानमंत्री जी माता जी जो आज देहावसान को उन्होंने नमन करो मतलब आज भी गिरफ्त से बाहर है उस कारण से ये अभी जो पेपर था वो लीक हुआ 22 दिसंबर वाला और 1.5 करोड़ जो हमारे उम्मीदवार थे वो इन नकल करने के कारण उनकी परीक्षाएं से वो बाहर हो गए। सरकार ने विधानसभा में पिछली बार बिल भी लाया और कहा कि जो नकल में पकड़े जाएंगे उनको सरकार 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाएगी और 10 साल की सजा भी सरकार देगी। मैं इस रेंजर की जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो 16 बार पेपर लीक हुआ है आपने कितने लोगों को 10 साल की सजा सुनाई और कितने लोगों पे 10 लाख से लगाकर 1 करोड़ का जुर्माना आप लोगों ने लगाया, परंतु सरकार को करना नहीं है। और इनके मंत्री प्रसादी लाल जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने तो एक स्टेटमेंट में कहा कि जो नकल करता है कानून काम कर रहा है हम लोग उसको गोली थोड़ी मार सकते हैं। तो ये ऐसी सरकार है। दूसरा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इनकी कथनी करने में कितना फर्क है। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था आपके नागरिक मंडल ने एक ज्ञापन दिया है कि हमको लगातार रात को बिजली दे रहे हैं। आज से 2 साल पहले विधानसभा में 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 12 दिनों को हम दिन में बिजली देंगे और आज 2 साल हो गए। उन 12 दिनों में हमारा जालौर जिला भी है, आज भी ये दिन में बिजली दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका सारा तंत्र ध्वस्त है। और बिजली नहीं मिलने का कारण है कि इनकी 13 जो यूनिट है उसमें से 12 यूनिट इनकी बंद है और बंद होने का कारण भी ये है कि इस देवालिया राज के पास कोयले खरीदने के लिए पैसा भी है नहीं। और अभी जालौर के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया भी 6-7 दिन पहले आए और कहा कि 2023 तक के हमने किसानों के सारे कनेक्शन रिलीज कर दिए। अखबार के अंदर छपा कि मंत्री सफेद झूठ बोल के जा रहा है। 2015 तक के डिमांड नोटिस इन्होंने जारी। आज जिस प्रकार से आप सबको विदित है कि ये जो 4 साल कांग्रेस के पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने कार्यक्रम किया, उसमें आपको सबको पता होगा कि इन्होंने कई प्रकार के जो भाषण दिए हैं, हमारे ये किया वो किया, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि ये गूंगी बहरी अंधी और निकम्मी सरकार है जिन्होंने 4 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया और सिर्फ बावाई लूटने का काम करते हैं। सरकार केंद्र करवाती है और यहाँ के होर्डिंग अपने सलाहकार लोगों के लगे जाते, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार जो कहे जाते हैं। तो लोकसभा के अंदर जो देवजी भाई पटेल ने लोकसभा में जो ये मुद्दा उठाया था कि केंद्रीय विद्यालय सिरोही जिले के अंदर नहीं है, उसको लेकर के हुआ है, लेकिन फिर भी ये कहते कि हमने क्या मेडिकल कॉलेज इन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया।